हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। आज मैं आया हूँ वापस बकवास करने के लिए और बहुत दिनों के बाद आया हूँ और उसके पीछे कारण ये है कि मैं कुछ और चीज़ों में व्यस्त था और उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि मेरे दिमाग में परफेक्शन घुस गया था और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसको काफ़ी एडिट करूँगा, काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखूँगा। दोनों ही काम मुझसे हुए नहीं और काफ़ी बोरिंग लगे मुझे, तो मैंने डिसाइड किया कि अब वैसे ही जैसे मैं पहले वीडियो बनाता था कि कैमरा ऑन किया और बकवास करनी चालू कर दी, उसी तरीके के वीडियोज़ बनाता हूँ क्योंकि वही मुझे दिल से संतुष्टि देते हैं और उसीलिए मैंने ये चैनल शुरू भी किया था। सो भाइयों और बहनों, मैं एडवोकेट बन चुका हूँ, जैसा कि मैंने अपने एक कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी था कि भाई तुम्हारा एडवोकेट बन चुका है। लखनऊ हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा एडवोकेट बनने का कोई इंटेंशन था नहीं। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आपने फिल्म लाइन छोड़ दी है, तो मैंने छोड़ी नहीं है, सरकार ने मुझसे छुड़वा दी है, क्योंकि जब आप एडवोकेट बन जाते हैं आप किसी और जगह काम नहीं कर सकते। बट जो कीड़े हैं, पैशन है, हॉबीज हैं, वो तो रहेंगी रहेंगी, मतलब फिल्म लाइन से रिलेटेड और आर्ट से रिलेटेड और बुक्स से रिलेटेड वो तो मैं करता ही रहूंगा, भले ही उसके लिए मॉनेटरी कॉम्पनसेशन ना लूं इस वक्त, बट आई विल कीप ऑन डूइंग देम। दूसरा कि मैं एडवोकेट बना कैसे, उसके पीछे कारण ये है कि मैं सिर्फ लॉ की पढ़ाई करना चाहता था और लॉ की पढ़ाई इसलिए करना चाहता था क्योंकि मैंने देखा था कि मुंबई में भी या जहां भी मैं जाता हूँ वहां पे जो सबसे ज्यादा वीकनेस है वो इसी चीज की है कि लोगों को लॉ नहीं पता है, जिसकी वजह से पुलिस, एडवोकेट्स, कोर्ट्स और काफी प्रोड्यूसर्स भी फायदा उठाते हैं। कई बार आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आता और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया भी है कि मैंने बहुत सारे फिल्मों में गोस्ट राइटिंग करी है जिसमें क्रेडिट नहीं मिलता है और आपको सिर्फ काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होता था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं पर आपको पैसा बोला जाता है, बट एक एडवांस आता है। आपका फिल्म ड्राफ्ट जैसे ही कंप्लीट होता है आप उनको भेजते हैं, उसका तो पैसा भेजना बंद कर देते हैं और आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो मुझे जानना था कि उससे रिलेटेड लॉज़ क्या हैं, और एक प्रोड्यूसर ने तो ऐसा भी किया था मेरे साथ कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी जो 6 साल से मेरे पास पड़ी थी और मैं लगातार उस पे काम कर रहा था। उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेजा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और ससरी निगाह से पढ़ने के बाद मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, तो मैंने साइन कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, व्हिच मीन्स कि वो जो स्क्रिप्ट है अब वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी हो जाती है। हालाँकि उसके भी प्रोविज़न्स हैं और मैं उसको भी चैलेंज कर सकता हूँ कोर्ट में, जो चीज़ मुझे अब पता चली है। पहले मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी और मैं बहुत परेशान हो जाता था। कहने का मतलब ये है कि लॉ पढ़ना ज़रूरी है और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप लॉ की पढ़ाई करिए, क्योंकि मेरा अगेन जो एलएलबी भरने के पीछे कारण था वो ये नहीं था कि अगेन एडवोकेट बनना है। सिर्फ़ इतना था कि यार लॉ की पढ़ाई करनी है। अपने से पढ़ा नहीं आता, लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं एंड इट्स मोस्टली फैक्चुअल, सो काफ़ी बोरिंग होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसमें, एक्ट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, तो पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको। तो आपको कोई फ़ोर्स कर सकता है पढ़ने के लिए, तो फ़ोर्स का ये था कि यार एलएलबी कर लेता हूँ। उसमें सेमेस्टर में एटलीस्ट 15-20 दिन तो एग्ज़ाम चलेगा, तो 15-20 दिन में जितना पढ़ लूँगा, उतना तो मैं नॉर्मली चाहूँगा भी तो नहीं पढ़ पाऊँगा। तो फ़ोर्सफुली अगर पढ़ के मैंने थोड़ा बहुत भी जान लिया 3 साल में, तो मेरे लिए बहुत मोर देन इनफ हो जाएगा। इनफ टू अंडरस्टैंड कि लॉ क्या है, थोड़ा-छोटा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही आइडिया नहीं था। अब मेरे दोस्त के एक भाई हैं जो हाई कोर्ट में कार्यरत थे, जो हाई कोर्ट में काम करते थे, उनको पता चला जब मैंने एलएलबी कंप्लीट कर लिया, तो उन्होंने कहा तुम आके हमारे चेंबर में क्यों नहीं बैठते हो? आके कुछ सीखो यहाँ पे, जब बैठे हुए हो यहाँ पे। तो एलएलबी कर ही लिया है तो मैं ऐसे ही मैंने जाना शुरू कर दिया और फिर मुझे अच्छा लगने लगा तो मैंने सीरियसली लेना शुरू कर दिया उस चीज़ को। सो आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन कि आप लॉ करें, नॉट फॉर बिकमिंग एडवोकेट, नॉट फॉर गेटिंग अ डिग्री, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर कि लॉ है क्या और कौन कौन से सेक्शंस हैं और कैसे कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि कब आपके ऊपर कौन सी मुश्किल आ गिरेगी जो कि लीगल होगी। और बहुत सारे राइट्स हैं आपके जो आपको नहीं पता होते हैं, जो आगे मैं अपने कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आपके फिल्म लाइन से रिलेटेड भी कौन से राइट्स हैं और आप कैसे अपने स्क्रीन प्ले को कॉपीराइट कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, और किस तरह से भेजनी है कि कोई आपके स्क्रीन प्ले को चुरा ना सके, कोई आपकी बुक्स को चुरा ना सके, कोई आपकी लिरिक्स को चुरा ना सके, कोई आपकी म्यूजिक को चुरा ना सके। तो इन सारी चीज़ों पर मैं आगे बात करूंगा। बट ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं कहीं से, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट करूं। और ऐसा नहीं कि मैंने वीडियोस नहीं बनाए, भी मैंने वीडियोस बनाए थे जो मैंने अपलोड नहीं किए क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि यार अच्छे हैं बुरे हैं। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, कितने ही लोग देखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, जैसे क्रिश करके लड़का है जो लिंक्डइन में है और कई जगह मुझसे बात करता है, विवेक मिश्रा है, उसने मुझे कांटेक्ट किया, और भी बहुत सारे लोग हैं, सितारे यादव है, प्रदीप है, ये सारे लोग हैं जो मुझे अक्सर कांटेक्ट में रहते हैं और मुझसे बात करते रहते हैं, कांटेक्ट करते रहते हैं। एंड फॉर देम आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरे बकवास वीडियोस देखने के बाद भी दे लाइक इट एंड दे राइट गुड कमेंट्स ऑन माय चैनल। एंड समहाउ दे ऑल्सो टेल मी कि वो मेरे वीडियो रिपीट मोड पे देखते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं खुद अपने वीडियोस रिपीट मोड पे नहीं देख पाता हूँ, देख ही नहीं पाता हूँ रिपीट मोड, तो उस बात की बात है। बट समहाउ दे फील दैट देयर इज समथिंग व्हिच आई टेल देम व्हिच they feel very useful. So if someone is getting benefited from my videos, why not make them more?
So I have certain experiences. I read books a lot, which most of people can't do, and this is one of the superpowers that I have, that I can read whole day. चार्ली मंगर के बारे में आप पढ़ोगे, वॉरेन बफेट के बारे में आप पढ़ोगे, अगर लॉयर्स के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट दैट रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स दैट यू कैन इनकलकेट इनसाइड यू. बहुत सारे लोग रीडिंग नहीं कर पाते हैं, विच आई फील ट्रेमेंडसली डिसएडवांटेजेस टू देम, क्योंकि मुझे लगता है कि एटलीस्ट 4-5 घंटा हर किसी को रीड करना चाहिए. अभी मैं रिसेंटली एक अंबानी का वीडियो देख रहा था, जिसमें कोई फ्रेंड है अंबानी के, जो बताते हैं कि अंबानी दिन में 400 से 500 पेजेस रीड करते हैं. एंड सेम गोज फॉर वॉरेन बफेट, वो भी दिन में 500 से 600 पेजेस रीड करते हैं. सो एवरी ग्रेट पर्सन दैट आई नो अबाउट, दे रीड अ लॉट. नानी पालकी वाला, जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर्स हैं, जिन्होंने मैक्सिमम लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं, वो भी दिन भर रीड करते रहते थे. और मतलब he wouldn't go anywhere, not even to parties or to meet someone. He would just keep on reading books. And somehow I have got this habit that if you give me time and if you give me books, I won't need anything else. I don't like to eat much. मतलब मुझे खाना वाना खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे सोना भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए अक्सर मेरी आंखें जो हैं वो ड्राउसी रहती हैं, थकान से रहती हैं, क्योंकि जितनी देर में उठता हूँ मैं रीड ही करता रहता हूँ. And I love doing that. मतलब it's not that I force myself into reading. I love reading. शायद इसी वजह से मैं इस प्रोफेशन में आ गया, because this profession demands two things only, reading and writing, and both of the things I love doing. So destiny थी. मुझे आना ही था. जैसे मेरी मम्मी बताती है कि मेरी कुंडली में लिखा था कि आपका लड़का लॉ में जाएगा, जज बनेगा. हालांकि जज बनने का कोई मेरा इंटेंशन है नहीं. कुंडली में ऐसा लिखा हुआ था. एंड मेरी मम्मी को लॉयर्स पसंद नहीं थे बिल्कुल भी, जब वो शादी कर रही थी. हालांकि उन्होंने फिर जज से शादी करी, बट उनको लॉयर्स पसंद नहीं थे. और जब मैं लॉ में आया तो मेरे पापा बहुत खुश हुए, पर मम्मी कह रही थी, अरे यार हम नहीं चाहते थे तुम लॉ में आओ, पर तुम लॉयर ही बन गए. शी फॉर सम रीज़न शी हेटेड लॉयर्स, क्योंकि उनके आसपास कुछ लॉयर्स थे जो काफ़ी अनएथिकल थे, तो वो पसंद नहीं करती थी उन सब चीज़ों को. समटाइम्स यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट योर लाइफ, यू जस्ट गो विद द फ्लो. अगेन प्रेमानंद जी की फिलॉसफी अगर मैं फॉलो करूं, या ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वाली जो फिलॉसफी फॉलो करूं, या फिर मैं किसी स्टोइक की फिलॉसफी फॉलो करूं, किसी भी जितनी मैंने किताबें पढ़ी हैं, उतना पढ़ने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आई, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, जस्ट गो विद द फ्लो. वॉट एवर अपॉर्चुनिटी कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट pick it up and start doing whatever you are doing with whatever you have. You don't have to have too many desires. Even if you have desires, do not put this condition that they will be true in the end, because that is what gives you anxiety. तो मुझे anxiety ओवर थिंकिंग का बहुत ज़्यादा मेजर इशू था, मेजर प्रॉब्लम थी. अब नहीं है. अब मैं ज़्यादा सोचता ही नहीं हूँ. अब मेरे जेब में पैसे होते हैं, मैं खर्च कर देता हूँ. कुछ पड़े रहते हैं तो बच जाते हैं, पर मैं अब सोचता नहीं हूँ. पैसे मेरे पास रैंडमली आते हैं. कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मैं उनको नहीं बता सकता, बिकॉज रैंडमली मेरे पास कॉल्स आती हैं स्क्रिप्ट लिखने की या कुछ और काम करने की, और मैं वो कर देता हूँ. कभी डॉक्यूमेंट्री बनाने की आती हैं और मैं वो कर देता हूँ. मेरे पास हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आ जाता है, और हमेशा आ ही जाता है कहीं ना कहीं से. सो आई फील वेरी ब्लेस्ड अबाउट दिस, एंड आई हैव रिटन इट इन माई गोल शीट एज वेल, दैट whatever I spend, the God gives me twice the amount. And I know so many people like this, जिनको ये भी नहीं पता उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, but they keep on earning a lot of money. And this is something that can only be understood by someone who has been in the kind of field in which I have been, like film industry. Because जॉब में आपके पास हमेशा सैलरी आती है, आप बिजनेस करते हो तो हर महीने एक पैसा आता है, डेली का पैसा आता है, आप उसे मंथ के एंड में काउंट करते हो. बट कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे यू जस्ट डोंट नो वेयर द नेक्स्ट मनी इज गोइंग टू कम फ्रॉम, बट इट कम्स समहाउ, इट कम्स एंड यू सर्वाइव. एंड मैंने एक अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया. जितना मैंने पिछले 4 साल में कमाया, उतना मैंने पिछले 10 साल मुंबई में नहीं कमाया. एंड दैट ओनली हैपेंड बिकॉज आई स्टॉप यूजिंग माई माइंड, आई स्टॉप ओवर थिंकिंग, आई स्टॉप प्लानिंग टू मच. आई जस्ट keep on doing my work, and somehow people turn up, some phone calls come in, and things start to happen. This is one video which I wanted to make, and this particular video has no topic in general. ये सिर्फ मैंने ऐसे बनाया था. I would highly recommend that you write good comments in this video, good comments related to the questions that you want to ask, and it can be any question related to films, politics, law, my life, your life, or anything that you are confused about. And you can also mail me, and after a while I'm going to give you my number as well if you want to talk to me, but this time it won't be free. जो कि बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोन करते हैं और मेरा बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह 6-6 बजे फ़ोन करते हैं, रात को 12-12 बजे फ़ोन करते हैं, 2-2 बजे फ़ोन करते हैं. पहले मैं उनको ब्लॉक नहीं करता था, पर अब मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ. सो देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ डेकोरम, देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ मैनर्स इन व्हेन यू स्टार्ट टू टॉक टू समवन. मैंने आज तक किसी को कभी रात को 12 बजे या सुबह 5 बजे या 6 बजे कॉल नहीं किया होगा, जस्ट बिकॉज आई एम फीलिंग लाइक इट. देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम फॉर डूइंग थिंग्स, एंड यू हैव टू फॉलो
सर्टेन रूल्स ऑफ द सोसाइटी। ऐसा नहीं आप किसी भी टाइम मुझे फ़ोन करोगे और मैं आपको ज्ञान देना शुरू कर दूँगा। मैं ऐसा थोड़ी ना है, मैं आपको मशीन थोड़ी ना है कि कुछ भी बोलना शुरू कर दूँगा। सो आपने कमेंट लिखो और मैं उन कमेंट के जवाब देना चाहता हूँ। जितने भी आप कमेंट लिखोगे उनके मैं आपको जवाब दूँगा आगे के वीडियोज़, और मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ एक वीडियो बनाता रहूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे मैसेज करा कि आप वीडियोज़ बनाना बंद मत करिए, वीडियोज़ बनाना बंद मत करिए। एंड नाउ आई डोंट वांट टू डू दैट, सो आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोज़ नाउ। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।